हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 में पूछा गया एक चीता क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा की वो बात करता है। चलिए अपने टाइम को ना लॉस करते हुए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो दिया गया फलन पहले हम नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन को चाहे तो एफ बोल दो चाहे वाई बोल दो, तो मैं इसे बोलता हूँ एफ फंक्शन हो गया 3x⁴ है -8 x⁴ प्लस 12 x² माइनस के 48 प्लस 25। ये आपको फंक्शन दिया गया है। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले इसका अपकलन किया जाएगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा कि आपके पेपर में जो मार्किंग होती है स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए वो काम पहले आप करिए जो काम आपके लिए आसान हो। तो डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान है ताकि आप यहाँ से 1-2 नंबर उठा सको। तो यहाँ से 24x बचेगा माइनस के 48 48 हो जाएगा, और ये प्लस का 0 मतलब 25 का कुछ नहीं होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट अब हम फिर कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है मैक्सिमम मिनिमा में। सेकंड डेरिवेटिव हमें चेक करके बताना होता है कि ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, आगे की पावर तो 36 बन जाएगा, 36x² हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा प्लस के 24, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 बार डेरिवेटिव कर लिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, सब के लिए आपको क्या करना होता है, पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर करना होता है। एफ डैश का मान 0 रख दिया जाता है। तो एफ डैश तो हमारा पूरा रिजल्ट ये रहा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12x⁴ माइनस के 24 x² प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 12। या तो ऐसा करो, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। 12x² कॉमन, क्या फैक्टर बन सकते हैं ऐसे, यहाँ से बचेगा x माइनस के 2। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 24 कॉमन, क्या फैक्टर बन सकते हैं हमारे, लीजिए फैक्टर हमारे बन गए बेहतरीन, क्या बात है। फैक्टर हमने बना लिए अपने, और इसमें 24 = 0, तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से 2 निकल कर आया। ठीक, जब हम इसको हम रखेंगे जब ना 0 के बराबर, तो देखो ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, 2 नंबर प्लस के हों पॉजिटिव में, 0 कभी नहीं आ सकता। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई आप कैलकुलेट करके x की मान ही निकाल लो। ये कितने बार चलेगा, 2 टाइम चला जाएगा ना, तो अब कितना बन जाएगा, x² बराबर माइनस के 12, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस के 2, जो कभी नहीं हो सकता है ना, निगेटिव नंबर कभी नहीं आ सकता ना। तो बस हमें एक ही वैल्यू मिली, x बराबर 2। बस अब तुम्हें यही क्वेश्चन समझना है। जो क्वेश्चन है वो इस इंटरवल के अंदर बात कर रहा है कि इस इंटरवल के अंदर जो है आपका मान मैक्सिमा और मिनिमा कब कब हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बात क्या उसने बोली है यहाँ पर। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि भैया 0 और 3 इनके बीच में कहीं भी, तो इनका बीच मिलेगा 2 पर जाकर, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है x की, उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको पुट कर देंगे। तो ये 3 मान आपको मिल चुके हैं, जहाँ पर फंक्शन जो f है होगा ना, उसका मान मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ये x की वैल्यू है। तो 1 बाई 1 करके हम चेक करते हैं किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम होगा, x बराबर 0 पर। ठीक, तो f का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं फंक्शन के अंदर, और हमें क्लियर हो जाएगा कितना मान हो सकता है। जैसे मैंने फंक्शन के अंदर रखा 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचा कितना आपके पास, सिर्फ 25। यानी कि 0 रखने पर आपको मिला 25। इसे यहाँ भी नोट कर दीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो, कंपेयर करने में आसानी हो। तो हम बात करते हैं x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर जब हम रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए x बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे। x बराबर 2 जब फंक्शन में रखेंगे तो 3 इंटू, एक बार यहाँ रफ में रख के देख लेते हैं ताकि वहाँ जाकर हमें लिखना आसानी हो जाए। 3 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, 3 इंटू 16 हो जाएगा माइनस का 8, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, 12, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, ये 48 इंटू 2 प्लस 25। ये नंबर हमें वहाँ नोट करने हैं। तो ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, 2 इंटू 16 था, माइनस का 8 इंटू 8 था, प्लस 12 इंटू 4 था, इतना तो मुझे याद है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। 12 इंटू 4 था, माइनस के 48 इंटू 2 25, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के
48 इंटू 2 और प्लस के 25। ये आपने फंक्शन के अंदर, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू रख दी है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 64, 24 दूनी 48, ये भी 40 है, ये भी आपके पास 48 हो जाएगा। यहाँ से 96 96 हो जाएगा और प्लस का 25। ये 48 और 48 हो गए प्लस के 96, तो प्लस के 96 से माइनस के 96 कैंसिल आउट। तो F2 जो रिजल्ट मिलेगा 64 और 25 में से कम करेंगे तो माइनस के 39, यानी कि 2 पर जो वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 39 मिली। अब 3 पर चेक और करना है। चलिए x बराबर 3 पर, 3 पर फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, हम लोग देखते हैं कितनी आएगी। चलिए डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ रखा था ना हम रिजल्ट ना, ऐसे ही हम रिजल्ट हम लोग यहाँ रख देंगे 3, ताकि नोट करने में आसानी हो। 3 तो 3 रखेंगे तो 3 की पावर 4 का मतलब होगा 81, और ये 8 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, प्लस 12 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, 48, एक्स की जगह रखेंगे 3 और प्लस के 25, तो 3 गुणा 81, 8 गुणा 27। चलिए लिखते हैं इसको। 3 पर हमारी वैल्यू कितनी बनी, कितनी थी, 3 गुणा 81 माइनस 8 गुणा 27 थी, और थी प्लस में 12 गुणा 9 था, माइनस के 48 गुणा 3 था क्या, 48 गुणा 3 और माइनस प्लस के 25, तो 48 गुणा 3 और प्लस के 25 ये बन गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 8 3 24, ये हो जाएगा 8 7 56 का 6 हासिल लगे तो 8 16 16 और 6 हो जाएंगे 5 21 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 12 निम्मा 108 हो जाएगा, और 8 3 24 का 2 12 13 14, ये हो जाएगा 25। इतना हमारा बन चुका है। प्लस प्लस वाला ऐड कर लेते हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का, तो 8 5 13 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल लगा 1 2 6 और 1 हासिल का 7। इसमें तीसरा पॉइंट ये 3 और 2 ना 1 और 2 3 हो गए माइनस, तो ये ऐड करेंगे 0, ये ऐड करेंगे 5 और 1 6, ये वाला ऐड करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 3। कुल मिलाकर F3 पर रिजल्ट निकल कर आ गया 16 आ गया, तो ये 16 आया है। तो फंक्शन सबसे बड़ा हुआ आपका 25, ये हुआ आपका x बराबर 0 पर, ठीक है, और सबसे मिनिमम हुआ नेगेटिव, यानी कि x बराबर 2 पर मिनिमम हो गया है। बस इतनी सी बात थी। अतः x बराबर 2 पर फलन का निम्निष्ट मान था ना, निम्निष्ट मान माइनस के 39 तथा x बराबर 0 पर फलन का उच्चिष्ट मान वो था 25 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।